ईजी क्लासेस में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग मौसम और जलवायु में क्या अंतर है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि आज का मौसम ठंडा था, आज अचानक से वर्षा होने लगी। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि जब हम किसी खास दिन, किसी विशेष दिन के बारे में बात करते हैं तो उनमें किन चीज़ों को शामिल करते हैं, मौसम की परिभाषा देखने का प्रयास करते हैं। किसी भी स्थान का किसी विशेष दिन का तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता, पवन की गति आदि का वर्णन मौसम कहलाता है। इसका मतलब है कि किसी खास दिन में जब हम तापमान, वर्षा, वायु दाब, आर्द्रता, पवन की गति आदि के बारे में बात करते हैं तो वो मौसम कहलाता है। अब जलवायु मौसम से थोड़ा आगे की चीज़ है। जलवायु में किसी स्थान या क्षेत्र का पूरे वर्ष भर, फिर उन्हीं चीज़ों का तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता, पवन की गति आदि का जो वर्णन है, अध्ययन है, वह जलवायु कहते हैं, उसे ही जलवायु कहते हैं। मगर जलवायु का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त जो सभी चीज़ें हैं, तापमान, वायु दाब, वर्षा आदि, उसका पिछले 30 वर्षों का विश्लेषण किया जाता है और उपरोक्त सभी का 30 वर्षों का जो औसत अध्ययन होता है, अर्थात अधिकांश दिनों में यह देखा जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि अधिकांश दिनों में किसका प्रभाव अधिक रहा। तापमान प्रभावित किया, वर्षा प्रभावित किया, उसी के आधार पर किसी भी स्थान का जलवायु और उसकी जो ऋतुएं हैं, इसके बारे में तय किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मौसम किसी स्थान का किसी खास दिन की भौगोलिक परिस्थितियों को कहते हैं, लेकिन जलवायु में सालों साल, कम से कम 30 साल का जो अध्ययन है और उसके आधार पर जो परिणाम निकाले जाते हैं, उसे जलवायु कहते हैं। अब इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। इसको एक सूत्र में आसानी से हम याद रख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, लैंड फॉर्म्स, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनको याद रखने के लिए एक सूत्र है, लैंड फॉर्म्स। अब इसका एब्रीविएशन हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि एल से क्या होता है। तो लैंड फॉर्म्स का डिटेल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एल फॉर लैटिट्यूड, अर्थात अक्षांश। जलवायु को प्रभावित करने में अक्षांश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सब जानते हैं कि मध्य अक्षांश अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के जो प्रदेश हैं, वह गर्म उष्ण जलवायु वाले होते हैं, और जो उच्च अक्षांश हैं अर्थात ध्रुवीय प्रदेश, वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। उसी प्रकार ए फॉर एल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई,
समुद्र तल से जैसे जैसे हम लोग ऊंचे प्रदेशों में जाते हैं, अपेक्षाकृत निचले प्रदेशों से वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। तो ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करता है। इसके बाद है एन अर्थात नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता। समुद्र के किनारे के जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, अर्थात वहाँ न तो ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से हम लोग अंदर के क्षेत्रों में जाते हैं वहाँ के तापमान में वृद्धि होती जाती है। इसके बाद है डी डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशाएं। पवन की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हम लोग अपने भारत देश में देख सकते हैं, जहाँ पर मानसूनी हवाएं हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद फॉरेस्ट अर्थात वन, पेड़ पौधों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु थोड़ी नमी युक्त पाई जाती है। इसके बाद है ओ ओशियन करेंट। हम सब जानते हैं कि महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। और ये ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं जिस भी प्रदेश में तटीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं वहाँ के जलवायु को बदल के रख देती है। ठंडी और गर्म दोनों धाराएं जिस स्थान पर मिलती हैं वहाँ का जलवायु बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मछलियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही प्रजनन शक्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर आर फॉर रेनफॉल अर्थात वर्षा। वर्षा की मात्रा भी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे अपने यहाँ मेघालय को लेते हैं, वहाँ वर्षा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए वह प्रदेश ठंडे जलवायु वाला होता है। इसके बाद माउंटेन अर्थात पर्वत। जिस प्रदेश में पर्वत की स्थिति होती है वह भी जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि पर्वत दूसरे प्रदेशों से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनको रोक देती हैं और जलवायु पर एक विशेष प्रभाव डालती है। इसके बाद सॉइल मिट्टी, एस फॉर सॉइल। मिट्टी हम सब जानते हैं कि मिट्टी जो है वो चट्टानों से बनते हैं और सभी चट्टानों की जो खनिजीय संरचना होती है वो अलग अलग होती है। कुछ जल्दी गर्म हो जाते हैं, देर तक ठंडे होते हैं, कुछ देर से गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। इस प्रकार से वो अपने जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लैंड फॉर्म्स सूत्र के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। धन्यवाद।